जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय कृष्ण, जय जय कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय राधे, जय जय राधे, राधे राधे जय राधे। जय कृष्ण, जय जय कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय राधे, जय जय राधे, राधे राधे जय राधे। जय कृष्ण, जय जय कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय राधे, जय जय राधे, राधे राधे जय राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया ज्ञान विज्ञान का विशेष दर्शन, 14 मनवंतर, 14 मनु और 14 इंद्र और गजेंद्र का उद्धार। आज आपको बड़ी अनुपम अलौकिक श्री भागवत कथा का पारायण कराते हैं। यह त्रेता युग की कथा है। राजा परीक्षित ने पूछा कि ब्राह्मण, समुद्र मंथन क्यों हुआ था और मंथन से कौन कौन रतन निकले थे और वे रतन किस किस ने प्राप्त किए थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में ऐरावत पर देवराज इंद्र मिला और दुर्वासा ऋषि ने देवताओं का राजा मिला और उन्होंने उसका सम्मान करने के लिए भगवान के प्रसाद की माला देवराज इंद्र को दी और देवराज इंद्र ने ऐश्वर्य के मद में, वैभव के मद में वह माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने अपनी सूंड से उठाकर उस भगवान के प्रसाद रूपी माला को पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इसने तो बड़ा अपमान किया है, ये भगवान का प्रसाद था और मेरा भी अपमान हुआ है। मैंने तो इसको सम्मान के रूप में भगवान का प्रसाद दिया था। ये ऐश्वर्य मद में चूर है। तो दुर्वासा ऋषि ने अमृत में भरकर उसको शाप दे दिया कि तू शीघ्र ही श्रीहीन हो जाए, ऐश्वर्यहीन हो जाए और वैभवहीन हो जाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वह देवराज इंद्र को जब ये शाप मिला तो बड़ा वो लज्जित हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, त्रेता युग में एक बार देवासुर युद्ध हुआ, अर्थात देवता और असुरों में संग्राम हुआ। देवता हार गए और असुरों ने तीनों लोक जीत लिए। इंद्र का राज्य भी छीन लिया। अब इंद्र श्रीहीन हो गया। इंद्र तो देवताओं का राजा है। उसने सब देवों को एकत्र किया। वरुण, दक्ष, अग्नि, पवन आदि सब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा।
और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उस समय ब्रह्मा जी सुमेर गिर पर एक सभा में विराजमान थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उस समय 6वां मनवंतर था और मनु पद पर चक्ष सुशोभित थे। प्रधान देव आप थे और सप्तऋषि वीरक हविष्यमान आदि सप्तऋषि थे। इंद्र के पद पर अर्थात इंद्र पद पर मंत्र द्रुम नाम का देव सुशोभित था। ब्रह्मा जी की सभा चल रही थी सुमेर गिर पर और ब्रह्मा जी के पास सारे देवता पहुँचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, हम सब वैकुंठ धाम में चलते हैं और अजित भगवान से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर वैकुंठ धाम में पहुँचे और अजित भगवान की शरण में सिर झुकाया, चरणों में सिर झुकाया और बड़ा दैदीप मान वैकुंठ धाम था। देखकर आंखें चकाचौंध हो गई। मलय समीर बह रही थी, सुरभि सहज सहज टहल रही थी और पुष्प खिले हुए थे। बड़ा ऐश्वर्यशाली वैभवशाली वैकुंठ धाम था। अजित भगवान के ब्रह्मा जी ने दर्शन किए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप ही सतयुग में थे, आप ही त्रेता युग में थे, आप ही द्वापर युग में थे। अर्थ हुआ कि आप सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में विराजमान थे और आप ही उन तीनों युगों में सर्व चराचर के कल्याणी थे। आपका एक नाम त्रियुग भी है। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, ये सभी देवता आपकी शरण में आए हुए हैं, आप इनका कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी ने अजित भगवान की बड़ी स्तुति की। आप ही पर ब्रह्म हैं, आप ही अव्यक्त हैं, आप ही प्रकृति से परे अनंत हैं, आप ही सृष्टि के रचनाकार हैं, आप ही सृष्टि के पालन करते हैं, आप ही सृष्टि का संहार करते हैं। प्रभु, आप समस्त जीवों के हृदय में विराजमान हैं। आपके बिना सांसारिक जीवों का कौन सहारा है। ये देवता आपकी शरण में आए हुए हैं, इनका कल्याण कीजिए। अजित भगवान मुस्कुराए और कहा कि प्रजापति, इस समय काल असुरों पर मेहरबान है, असुरों के पक्ष में है, समय ठीक नहीं है। ऐसा करो कि तुम असुरों से संधि कर लो और उनसे विनय पूर्वक कहना कि हम समुद्र मंथन करेंगे और उस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और हम दोनों बांट लेंगे। अर्थात उस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और तुम पी लेना, उससे तुम अमर हो जाओगे। और हाँ, मंदराचल
गिर को मथनी बनाना, वासुकी नाग को नौती बनाना और तुम देवता और असुर मिलकर उस समुद्र का मंथन करना। इतना कहकर अजीत भगवान अंतर्धान हो गए। शिवदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उस छठे मन मंत्र में अजीत भगवान ही परम ब्रह्म थे। अर्थ हुआ कि परम ब्रह्म ने अजीत भगवान के रूप में अवतार धारण किया था। शिवदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा शव इंद्र अग्नि वरुण पवन दक्ष आदि सब देव दैत्यराज बलि के पास पहुँचे और बलि ने देखा कि ये देवता तो मेरे से हार गए थे, हम असुरों से हारे हुए हैं, आज ये कैसे आ रहे हैं और ये बिना अस्त्र शस्त्र के आ रहे हैं। और सभी देवता देवराज, सभी देवता दैत्यराज बलि के पास पहुँचे और दैत्यराज बलि से कहा कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं। दैत्यराज बलि ने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है और संधि हो गई। फिर कहा कि हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं कि हाँ, वो दोनों हम मिलके करेंगे। तो देवता और असुर मंदराचल के पास पहुँचे, उस सोने के मंदराचल गिर को उखाड़ लिया। मंदिर कहते हैं सोने को, उस सोने के पर्वत को उखाड़ लिया और लेकर क्षीर सागर की ओर चले। पर्वत भारी था और उसको रास्ते में ही पटक दिया। कुछ देवता असुर नीचे दब गए, कुछ के हाथ पैर टूट गए। देवताओं ने परम ब्रह्म अजीत भगवान का स्मरण किया। अजीत भगवान तुरंत प्रकट हो गए और अजीत भगवान की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही सब देव और असुर जीवित हो गए और जिनके अंग टूट गए थे वो सारे पूर्व जैसे हो गए, जुड़ गए, सब ठीक हो गए। और अजीत भगवान ने एक हाथ से मंदराचल गिर को उठाया और गरुड़ के ऊपर रख दिया और स्वयं भी सवार हो गए और अजीत भगवान ने वह मंदराचल गिर क्षीर सागर पर जाकर उतार दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, परम ब्रह्म परमात्मा के आदेशानुसार मंदराचल गिर को मथनी बनाया और वासुकी नाग को न्योती बनाया। अजीत भगवान भी देवताओं के साथ वासुकी नाग की मुख की ओर लग गए। असुर बोले कि मुख की ओर हम लगेंगे, क्योंकि हम देवताओं से कौन से कम हैं, हम देवताओं से श्रेष्ठ हैं और अधिक बलशाली हैं। सर्प की पूंछ अशुभकारी है, इसलिए हम वासुकी नाग की पूंछ की ओर नहीं लगेंगे। अजीत भगवान तो यही चाहते थे, वो जानबूझकर वासुकी नाग की मुंह की ओर लगे थे कि ये असुर अवश्य कुछ कहेंगे। अजीत भगवान ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मुंह की ओर लग जाओ। और असुर वासुकी नाग के मुंह की ओर लग गए और देवता वासुकी नाग की पूंछ की ओर लग गए और समुद्र मंथन आरंभ हो गया।
जब वो समुद्र मंथन होने लगा, अजीत भगवान देवताओं के संग लगे हुए हैं और मंदराचल गिर समुद्र में डूबने लगा। अजीत भगवान ने देखा कि इसका आधार नहीं है, इसका आधार होना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत कूर्म अवतार धारण किया, कच्छप रूप बनाया और मंदराचल गिर के नीचे स्थापित हो गए। अर्थात मंदराचल गिर को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, गिर को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को क्षीर सागर के तट पर कूर्म अवतार हुआ था, कच्छप अवतार हुआ था। और कच्छप की पीठ 1,00,000 योजन चौड़ी थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ये वास्तव में है क्या? मंदराचल एक मन है और संसार क्या है? समुद्र। और जीवन क्या है? मंथन। और मन रूपी मंदराचल गिर को मथनी बनाकर और समुद्र का मंथन किया जाए, अर्थात इस संसार का मंथन किया जाए, जीवन का मंथन किया जाए, तो उससे ज्ञान रूपी भक्ति से अमृत निकलता है। अर्थ हुआ कि उससे तत्व ज्ञान का बोध होता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान ही सुरासुर में शक्ति रूप में, बासुकी नाग में निंद्रा रूप में उपस्थित हो गए। अर्थ हुआ कि भगवान अजीत ही बासुकी नाग में निंद्रा के रूप में स्थापित हो गए और भगवान ने ही गिर को ऊपर से दबाया और नीचे कच्छप रूप धारण करके स्वयं को आधार बनाया। इस प्रकार अमृत आसानी से निकल आएगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, समुद्र मंथन होने लगा और सबसे पहले कालकूट नाम का हलाहल विष निकला। अब सारे देवता और असुर चौंक गए कि ये क्या हुआ? हम तो अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, परंतु इससे तो कालकूट नाम का हलाहल विष निकला है। कहीं हमसे गलती हो गई, कहीं हमसे भूल हो गई। देवताओं ने ध्यान किया कि हाँ, हमसे भूल हो गई कि हमने शंकर भगवान को, शिव जी को नहीं बुलाया, शिव जी को अपने साथ नहीं लिया, ये हमसे बड़ी भूल हो गई है। सभी देवताओं ने शंकर भगवान का स्मरण किया और वो तुरंत प्रकट हो गए। कहने लगे देवता कि हे शिव, हमसे बड़ी गलती हुई है, हमसे बड़ी भूल हुई है, हम आपको बुलाना भूल गए। शिव जी तो बड़े दयालु हैं, बड़े भोले वाले हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आप सेवा बताओ, मैं आपकी क्या सेवा करूं। देवताओं ने कहा कि हे शिव जी, ये हम अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, परंतु ये कालकूट
हलाहल विष निकला है और इसका आप पान कीजिए। शिव जी ने सहर्ष उस हलाहल विष का पान किया और वह हलाहल विष उन्होंने शिव जी ने अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और शिव जी नीलकंठ कहलाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उस हलाहल विष की कुछ हुइयां नीचे गिरी, जिसको सर्प पी गए, और सर्प तो नीचे समुद्र मंथन कर ही रहे थे, चला ही रहे थे मंदराचल गिर को, जिसको पी करके, जिन फुइयाओं को पी करके सर्प विषैले हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कुछ फुइयां चंद्रमा पर गिरी, जिससे चंद्रमा दागी हो गया। वो आज भी दागी दिखाई देता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दूसरा रत्न कामधेनु निकली, जो देवताओं ने ली। तीसरा रत्न उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बलि ने लिया। और चौथा ऐरावत निकला, इंद्र ने लिया। और पांचवा कौस्तभ मणि निकली, विष्णु ने ली। और छठवां रत्न कल्प वृक्ष निकला, देवताओं ने लिया। सातवां रत्न अप्सरा रंभा निकली, देवताओं ने ली। और आठवां रत्न लक्ष्मी निकली, जो विष्णु भगवान ने ली। और नौवां रत्न कन्या रूप में वारुणी निकली, जो दैत्यों ने ली। और 10वां रत्न चंद्रमा निकला, जो शिव जी ने लिया और अपने सिर पर धारण कर लिया। तब ही शिव जी उस चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं। 11वां रत्न पारिजात निकला, जो देवताओं ने लिया। और 12वां रत्न 5 जन्य शंख निकला, विष्णु भगवान ने लिया। और 13वां रत्न धनंतरी निकले, जो वैद्य रूप में उपस्थित हुए। और 14वां रत्न अमृत निकला, उस अमृत कलश को लेकर स्वयं धनंतरी निकले। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उस अमृत कलश को धनंतरी से असुरों ने छीन लिया। मनोमंथन से, मन का मंथन करने से भक्ति रूपी ज्ञान प्राप्त होता है। और जब भक्ति रूपी ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। और किस किस ने लिए, ये आपको बता दिया। 14 का अर्थ क्या है, 14 ही क्यों निकले? 14 का अर्थ है राजन, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जो जीव, जो मनुष्य, जो भक्त इन 14 पर नियंत्रण कर लेता है, इन 14 को अपने वश में कर लेता है, तो उसको भगवान श्री वासुदेव की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, धनंतरी से अमृत कलश दैत्यों ने छीन लिया और वो आपस में झगड़ने लगे कि मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। और देवता बेचारे निराश हो गए, देखते ही रह गए। भगवान ने देखा कि ये तो बड़ा अपराध हुआ, ये देवताओं के लिए समुद्र मंथन किया था कि इससे अमृत निकलेगा और देवता पान करेंगे। भगवान ने अपना मोहनी रूप धारण किया और इतने सुंदर, इतने वैभव स्त्री रूप में रति समान
अंग आभूषित, वस्त्र आभूषित, इतने सुंदर कि तीनों लोकों में कोई भी नारी नहीं है। और दैत्य उस मोहिनी रूपी नारी को देखकर बड़े मुग्ध हो गए और वो कि मैं पीऊँगा कहना भूल गए। कहने लगे कि देवी, इसका बंटवारा आप ही कीजिए और हम तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मोहिनी रूप धारण करके भगवान वासुदेव तो यही चाहते थे और उन्होंने कहा ठीक है। अमृत कलश मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने ले लिया और कहा कि तुम दोनों देवता और असुर एक एक कतार बना लो, एक एक पंक्ति में बैठ जाओ। और देवता असुरों ने एक एक पंक्ति बना ली। देवता एक पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में दैत्य। और मोहिनी रूपधारी परम ब्रह्म परमात्मा ने देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ किया कि मैं पहले देवताओं को पिला देता हूँ। ऊपर पतला पतला अमृत है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत निकलेगा, तुम दैत्यों को पिलाऊंगी। तो भगवान ने बड़ी चतुराई से काम लिया और जब वो अमृत पिला रहे थे देवताओं को, उसी समय देवताओं की कतार में राहु बैठ गया और छिपकर उसने अमृत का पान कर लिया। चंद्रमा और सूर्य ने उसको देख लिया और भगवान को इशारा किया। भगवान समझ गए कि राहु दैत्य ने अमृत पान कर लिया है, तलवार से उसका सिर काट दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अमृत पीने से सिर तो अमर हो गया और धड़ नीचे गिर गया। ब्रह्मा जी ने उस सिर को ग्रह बना दिया। वही राहु पूर्णिमा और अमावस्या को अपना बैर सूर्य और चंद्रमा से लेता है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा को गिरसता है, उनको कष्ट देता है। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। नैया मेरी डगमग डोले, नैया मेरी डगमग डोले, तन मन राधे राधे बोले, तन मन राधे राधे बोले। पार लगाओ तुम्ही राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भज मन श्री राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार मोहिनी रूप धारण करके अजीत भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और अमृत को पीकर देवता अमर हो गए और उस अमृत से दैत्य वंचित रह गए। जब दैत्यों ने देखा
कि अमृत को तो देवता पी गए और हमें अमृत नहीं मिला, तो असुर बड़े क्रोधित हुए और वहीं क्षीर सागर के तट पर असुरों ने देवताओं पर हमला बोल दिया। देवता और असुरों में भयंकर संग्राम छिड़ गया और इतना भयंकर संग्राम के दोनों ओर से बार पे बार होने लगे, अस्त्र शस्त्र चलाने लगे और त्रिपुराधिपति मैंने बलि को वैहायक नाम का विमान दिया और वैहायक विमान पर दैत्यराज बलि सवार हुआ और दैत्यों में और असुरों में बड़ा कराल युद्ध हो रहा है। देवता मरने लगे और जब देवता मरने लगे तो यज्ञेश्वर भगवान प्रकट हुए और बलि देवराज इंद्र से भयंकर युद्ध कर रहा है। भगवान ने त्रिशूल से कालनेमी को मारा। वही कालनेमी द्वापर युग में कंस बना और चक्कर से माली शुमाली को मारा, गदा से माल्यवान को मारा और इस प्रकार भगवान ने उनका संहार किया। अमोघ वज्र से देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को धराशायी कर दिया। अर्थ हुआ कि उसको मार दिया। जब उसके मित्र जम्मासुर ने देखा कि मेरा मित्र दैत्यराज बलि मर गया तो उसको बड़ा क्रोध आया। ये जम्मासुर कौन है? ये कयाधु का पिता है और जम्मासुर सिंह पर सवार होकर आया और युद्ध करने लगा। इंद्र ने जम्मासुर का भी सिर काट दिया। इंद्र ने बलासुर, पाकासुर और नमूची को मारने के लिए इंद्र का वज्र भी काम नहीं कर सका और वो नीचे गिर गया। इंद्र कहने लगा कि ये मेरा वज्र कभी भी इसने धोखा नहीं दिया है, आज मुझे ये धोखा दे गया, अब मैं इसे नहीं रखूँगा। तुरंत आकाशवाणी हुई कि देवराज इंद्र, तुम्हारा वज्र फेल नहीं हुआ है। ये नमूची न तो किसी गीली वस्तु से मरेगा न किसी सूखी वस्तु से मरेगा। और आकाशवाणी की आवाज़ सुनकर देवराज इंद्र ने विचार किया कि जो न गीली हो न सूखी हो। देवराज इंद्र ने समुद्र का फेल लिया, झाग लिया और झाग उस नमूची पर फेंक कर मारा। नमूची का काम तमाम हो गया, अर्थात वो मर गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार असुरों का संहार होने लगा। बड़ी संख्या में असुर मारे गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवता असुरों का सर्वनाश कर देंगे तो देवर्षि नारद जी को बुलाया और देवर्षि नारद जी से कहा कि तुम देवासुर युद्ध को बंद करा दो। और देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँचे और उनके कहने से युद्ध बंद हो गया। दैत्य मृत बलि को अस्ताचल में ले गए और वहाँ शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से
दैत्यराज बलि को जीवित कर दिया और भी जो मर गए थे उन सबको जीवित कर दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार दैत्यराज बलि जीवित हो गया और वो शुक्राचार्य की सेवा करने लगा। कि जब कोई किसी का काम कर देता है तो उसका मन स्वतः ही उसकी तरफ झुक जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, शुक्राचार्य ही ऐसे एक ब्राह्मण गुरु हैं जो दैत्यों के गुरु हैं। उनके पास ही एक ऐसी विद्या है जो मरे हुए को जीवित कर देते हैं। यह विद्या, ऐसी विद्या देवगुरु बृहस्पति के पास नहीं है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कैलाश भवन में जब शंकर भगवान ने देखा कि भगवान ने तो मोहिनी रूप धारण किया, मैंने भगवान के सब रूपों का दर्शन कर लिया परंतु मोहिनी रूप, स्त्री रूप का दर्शन नहीं किया, और भगवान के स्त्री रूप का दर्शन करता हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, शंकर भगवान ने ऐसा मन में विचार करके और अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए अपने गणों के साथ और सती के साथ कैलाश भवन से चल दिए और बैकुंठ धाम में पहुँचे। और बैकुंठ धाम में अजीत भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान, बड़ा दिव्य सिंहासन, सोना सिंहासन, सुरभि बह रही है, उत्पल खिले हुए हैं, बड़ा सुंदर वातावरण है। वहाँ काल और गुण नहीं है। अर्थ हुआ कि वह बैकुंठ धाम काल रहित है, त्रिगुण रहित है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, शंकर भगवान ने जाकर अजीत भगवान के दर्शन किए और उनसे विनय करी कि प्रभु, आपने समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत पिलाने के लिए आपने मोहिनी रूप धारण किया था। मैंने आपके और सब अवतारों का दर्शन किया है परंतु आपके मोहिनी रूप अवतार का दर्शन नहीं किया। इसलिए मेरी बड़ी जिज्ञासा है, आप मुझे अपना स्त्री अवतार दिखाइए। अजीत भगवान जी हंसे, परम ब्रह्म परमात्मा हंसे, मुस्कुराए कि छोड़ो शंकर जी, क्या करोगे, वो तो मैंने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए धारण किया था, उसमें कौन सी बड़ी बात थी, काम भी तो करना था ना। क्या नहीं, मैं आपके दर्शन अवश्य करूँगा और मेरी बड़ी जिज्ञासा है। शंकर भगवान ने कहा कि भगवान, 9 निधियाँ, 8 सिद्धियाँ आपके चरण कमलों में सेवारत हैं। 9 निधि विमला उत्कर्षणी ईशान क्रिया योगा ज्ञाना अनुग्रहा प्रश्वई और संध्या आपकी सेवा कर रही हैं। प्रभु, आप मुझे अपने स्त्री रूप अवतार का दर्शन कराइए, मेरी बड़ी जिज्ञासा है। बैकुंठ धाम में बैकुंठ नाथ पहले तो हंसे, मुस्कुराए, कहा सो तो ठीक है शंकर जी, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो देवताओं को अमृत कैसे पिलाता। और कहते कहते बैकुंठ नाथ अंतर्धान हो गए। शंकर भगवान जी ने देखा कि अभी अभी तो परम ब्रह्म परमात्मा मुझसे बतिया रहे थे
मुझे प्रवचन दे रहे थे, ज्ञानोपदेश दे रहे थे, ब्रह्मोपदेश दे रहे थे, कहाँ चले गए? शंकर भगवान बड़े आश्चर्यचकित हुए और यकायक देखा कि पुष्पों से लहराता हुआ एक उपवन है और उस उपवन में एक रत्नारी कुसुमों की आभा में गेंद फेंक रही है। बड़ी सुंदर है, उसका गात बड़ा दिव्य है, बड़ा अनुपम है। उसके अलौकिक गहने हैं, अलौकिक वस्त्र हैं, अंग अंग उसका आभूषित है, रति के समान है। इतनी कमनीय मनोहर चाल है कि उसको देखकर कोई भी नर बिना स्पर्श किए नहीं रह सकता और वह लज्जा सहित मुस्कुराती है। उसकी बंक चितवन है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उस दिव्य स्वरूपा अलौकिक नारी को देखकर शंकर भगवान रह न सके और उसके पीछे पीछे दौड़े। पवन ने उस रति रूपा नारी की साड़ी उड़ा दी और वो नग्न अवस्था में हो गई। उसका दिव्य दिव्य बड़ा मनोहर, बड़ा कमनीय लग रहा था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि शंकर भगवान अपनी इंद्रियों से अवश हो गए और लपक के उस नारी को अपनी भुजा पाश में कस लिया, क्योंकि शंकर भगवान भी कामावेशित हो गए और शंकर भगवान इतने कामावेशित हो गए कि और तभी वह नारी झटक कर और उनसे छूटकर भाग गई। शंकर भगवान पीछे पीछे दौड़े, परंतु शंकर भगवान तो बड़े कामावेशित थे और शंकर भगवान का अमोघ वीर स्खलित हो गया। जहाँ जहाँ शंकर भगवान का अमोघ वीर गिरा, वहाँ वहाँ सोने और चांदी की खान बन गई। शंकर भगवान का नशा उतरा, क्योंकि वह नारी फिर उनके हाथ नहीं आई। उनका नशा उतर गया, होश आया और उन्होंने कहा, यह सब परम ब्रह्म परमात्मा की ही माया है, ये वासुदेव की ही माया है। उन्होंने मुझे खूब नचाया और शंकर भगवान ऐसे हो गए कि जैसे उनको कोई काम सवारी ही नहीं हुआ, जैसे पहले थे पहले जैसे ही हो गए। शंकर भगवान ने उत्पन्न दुख और उस विषाद को ऐसे त्याग दिया जैसे उनको हुआ ही नहीं। भगवान ने ही मुझे इस भ्रम में डाल दिया था। भगवान की बड़ी अपरंपार माया है। शंकर भगवान लौट कर आए और शंकर भगवान ने देखा कि भगवान तो अपने स्थान पर विराजमान हैं। शंकर भगवान ने देखकर कहा कि भगवान आप यहाँ, अभी तो आप यहाँ नहीं थे। भगवान ने कहा कि शंकर जी, मैं तो यही था, मैं कहीं नहीं गया था। शंकर भगवान ने कहा, प्रभु आपकी माया बड़ी अजीब है, कोई पार नहीं पा सकता। मन वाणी भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। भगवान ने कहा, शंकर जी, जो मेरी माया में एक बार फंस जाता है वह उससे कभी बाहर नहीं निकलता और उस माया का तुम पर भी प्रभाव पड़ा, परंतु तो प्रभाव से ऐसे मुक्त हो गए जैसे आप पर प्रभाव पड़ा ही न हो। तुम्हें मेरी माया अब कभी भी नहीं प्रभावित करेगी।
भगवान वासुदेव को शंकर भगवान ने प्रणाम किया और सती अपने भूत गणों के साथ कैलाश भवन को चले गए और भरी सभा में कैलाश भवन पर जाकर शंकर भगवान ने कहा कि सती, अब जब मेरी 1000 वर्ष की तपस्या पूर्ण हुई थी तो आपने मुझसे पूछा था कि आप किसकी पूजा करते हैं, किसका ध्यान करते हैं। आप तो स्वयं परमात्मा हैं, सृष्टि के रचनाकार हैं। तो देवी, अब तुम्हें समझ आया कि मैं उन्हीं परम ब्रह्म परमात्मा श्री वासुदेव की पूजा करता हूँ, उन्हीं के दर्शन करता हूँ और वही मेरे आराध्य देव हैं। अब तुम्हें उत्तर मिल गया, मैं उन्हीं भगवान वासुदेव की पूजना अर्चना में व्यस्त रहता हूँ। सती ने कहा कि स्वामी, मैं अब समझ गई, मैं भी उन्हीं भगवान की पूजना अर्चना करूँगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चीरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया। चीरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया। हाय दैया दैया, अरे हाय दैया दैया। चीरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया। जाने कलाज नहीं आई री, हाय दैया दैया। हाय दैया दैया, री हाय दैया दैया। चीरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया। चोखे रखे पार पे मैया, चोखे रखे पार पे मैया। कहाँ ते आयो ये चोरैया, कहाँ ते आयो ये चोरैया। ले चढ़ो कदम की दैया, हाय दैया दैया। चिरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया। हाय दैया दैया, अरे हाय दैया दैया। चिरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया। हम ग्वालन ब्रज की चकोरी, यमुना नहाए अति भोरी। हम ग्वालन ब्रज की चकोरी, यमुना नहाए अति भोरी। व्रत राखे कायत्यनी मैया, हाय दैया दैया। चिरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया। लता विशाखा हम सब कुआरी, संग लाडली राधा प्यारी। लता विशाखा हम सब कुआरी, संग लाडली राधा प्यारी। हमारे पति वो गऊ चरैया, हाय दैया दैया। चिरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया। नग्न स्नान करें ब्रज छोरी, तो लाज नहीं आई थोरी। लाज नहीं आई थोरी, तेरी करे शिकायत मैया, हाय दैया दैया। चिरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया। दे दे चीर हमारे काना, तो देंगी नहीं हम ताना। दे दे चीर हमारे काना, तो देंगी नहीं हम ताना। जो कहे वही करे छलैया,
हाय दैया दैया चिरन ले गोरी कन्हैया। हाय दैया दैया, हाय दैया दैया, अरे हाय दैया दैया चिरन ले गोरी कन्हैया। हाय दैया दैया जाने कलाज नहीं आई री। हाय दैया दैया चिरन ले गोरी कन्हैया। हाय दैया दैया। जय श्री कृष्ण।